हेलो मिथुन राशि, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर रहने वाली है, जो कि 1 से 15 अगस्त के बीच की रहेगी। जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव जेमिनाइज की रीडिंग है। तो जितना आपसे रिलेट करे, आपके सिचुएशन से रिलेट करे, उतनी ही बातों को, मैसेजेस को रखिएगा। गाइडेंस को फॉलो करिएगा, वो तो एटलीस्ट सभी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि समस्या चाहे जो भी हो, लेकिन गाइडेंस कहीं ना कहीं अगर उसके तारों को जोड़ के अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ चले, ठीक है ना, तो रास्ते निकल ही आते हैं। ओके, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थाथी पे फोकस नहीं करना है आपको। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से अगर आप जेमिनाई हैं, मिथुन राशि के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगी। मैरिड है आप, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, इन एंड आउट की स्थिति है आपके रिलेशनशिप में, या आप दोनों के बीच में लेस कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, रिश्ते का नाम चाहे जो भी हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो, ठीक है, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपसे रिलेट नहीं कर रही है, ठीक है, आपके लाइफ में जो भी इस टाइम पे सिचुएशन से आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखते हैं 1 से 15 अगस्त के बीच में मिथुन राशि के लव लाइफ में, उनके रिश्तों में कैसी परिस्थितियां हैं, हो सकती हैं, सब देखेंगे। इसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। और अगर जेम स्टोन या हीलिंग क्रिस्टल, वास्तु प्रोडक्ट, वास्तु कंसल्टेशन, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, इन सब में से भी अगर किसी भी बात के लिए आपको मुझसे संपर्क करना है, इंटरेस्टेड है आप पर्सनल कंसल्टेशन या किसी भी प्रोडक्ट में, तो आप मुझे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ट्रू लव का कार्ड है सबसे पहला ही मिथुन राशि। सेकंड मैसेज इज फॉरगिविंग एंड लर्निंग, प्लेफुलनेस। देखिए मिथुन राशि, पास्ट को भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यहाँ पे सबसे पहले मैं उनको थोड़े से मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि जब ही ये 2 कार्ड यहाँ पे आए ना, तो मुझे कुछ मैसेजेस चैनल हुए, तो मैं उनको आपको बता देना चाहूँ कि देखिए मिथुन राशि, अगर आपके रिलेशनशिप को ब्रेकअप, सेपरेशन में गए हुए 6-7 महीने से ऊपर हो चुका है, ओके, क्लोजर मिल चुका है आपको अपने पर्सन की तरफ से, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी आपने इस रिश्ते में समय बिताए, ठीक है, बिना मन में कोई रिवेंज की एनर्जी लिए आगे बढ़िए। ठीक है, आप थोड़ा सा प्लेफुलनेस में आए, लोगों से बातचीत करना, घुलना मिलना, चीज़ों को एक्सेप्ट करें। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ किया है उनके लिए तो वो सब व्यर्थ चली गई। आपने हमेशा ही सुना होगा ना, कर्मा का रूल है, हम जो भी किसी को देते हैं वो ईश्वर हमें, यूनिवर्स हमें बाहें फैला के 2 गुना 4 गुना वापस करते हैं। तो डेफिनेटली मिथुन राशि, आपके जीवन में भी आगे कोई ना कोई ज़रूर आएगा या आएगी। आपने इस जो भी आपकी ब्रोकन वाली स्थिति रही है, ब्रेकअप वाली स्थिति रही है या सेपरेशन वाली स्थिति रही है, ठीक है ना, उससे क्या सीखा, उस चीज़ को लेकर, उस बातों को, उन लेसन्स को लेकर अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगेन मैं कहूँगी कि मन में कोई ग्रजिस नहीं रखने हैं, मन में कोई रिवेंज नहीं रखना है कि मैं उसको ऐसे करके दिखाऊंगा, मैं उसको ऐसे स्टेटस लगा के दिखाऊंगी, ये सब चीज़ें नहीं। ठीक है, स्टेटस लगाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। ओके, अब देखते हैं बाकी मैसेजेस। किसी से आप मिलने वाले हैं, लाइक जुलाई में मिले होंगे या फिर 1 से 15 अगस्त के बीच में आप किसी से अगर इन्वॉल्व रहे हैं, लाइक अगर किसी से लाइट हार्टेड बातें करते थे, मीन्स कि कैजुअली बातें करते थे, टाइम पास नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्मली बातें करते थे, शेयरिंग चलती थी बातों की, प्रॉब्लम्स की, हर चीज़ की, ठीक है ना। अब आपको एहसास होगा, आपको या फिर आपके पार्टनर को एहसास होगा कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, टॉलरेंस, सीक्रेट गार्डन, रीस्टार्ट एंड एडवेंचर। और मैसेजेस देख लेते हैं। मुझे मिथुन राशि वाले लोग, कुछ कपल्स ऐसे दिख रहे हैं जो कपल कम दोस्त ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उनके बीच में दोस्ती भी ऐसी है,
लाइक देखिए अब यहाँ पे लव रिलेशनशिप का ये जो भी टैरो रीडिंग है लव रिलेशनशिप की है, लेकिन बीच बीच में कभी करियर की भी थोड़ी सी ग्लिम्पसेस दिख जाती है, कभी किसी और रिश्ते के बारे में भी दिख जाता है। लाइक फ्रेंडशिप का जिक्र किया मैंने, तो भाई उसे बताना पड़ेगा, क्या पता कोई यहाँ पे है जो इस मैसेज को सुनने के लिए आया है या आई है, तभी ये मैसेज आया है। ओके ना, क्योंकि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। अगर आप यहाँ हैं तो भी किसी रीज़न से है, ठीक है, और अगर कोई मैसेज यहाँ पे आ रहा है वो भी किसी ना किसी रीज़न की वजह से आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना व्यूअर कि देखिए कि वो सिचुएशन हमारे लाइफ में चल रही होती है, लेकिन जो यहाँ पे बात मैं बता रही होती हूँ ना, रीज़न वो नहीं होता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं, मैंने जैसे कि शुरू में ही कहा, तारों को जोड़कर आपको सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये तो वही बात हुई ना कि भाई जिसे कहते हैं ना कि रटा रटाया हो गया, तो वो चीज़ थोड़ी होगी। कोई भी बात अगर मैं बोलती हूँ उसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। मेरा बोलने का और आपको जो मैसेज डिलीवर करने का मकसद है सिर्फ एक ही है, लेकिन आप किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में संघर्ष किसी ना किसी और पहलू को लेकर होंगे। ऑब्वियसली किसी के लाइफ में एक सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन मैसेजेस जो है कलेक्टिव एक जैसी ही आएगी। उसको सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, लागू करना है, वो आपके ऊपर है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। किसी को तो वन लाइनर भी कुछ बोल देते हैं, तो भाई वो उसमें भी सब कुछ ढूंढ लेता है। और किसी को अगर पूरा पार्ट भी हम पढ़ा देंगे ना, तब भी उसे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता है। ठीक है, आप जिस तरफ देखेंगे उसी तरफ को आकर्षित करेंगे। अगर आप अंधेरे की तरफ देखते रहेंगे तो अंधेरे को ही आकर्षित करेंगे। अगर आप उजाले की तरफ देखते रहेंगे तो उजाले को आकर्षित करेंगे। आपने नोटिस किया होगा मिथुन राशि, यहाँ पे जो 6 कार्ड्स है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक भी कार्ड अभी तक नेगेटिव नहीं आया है। मैंने आपको क्या कहा, ओपन एंड रिसीविंग में आपको, ठीक है, ओपन होना है। ठीक है, ओपन होना है आपको दिल से, मन से, अपनी एनर्जी से, रिसीविंग एंड गिविंग में। ओके, कोई आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, आप दोबारा मुझे किसी रिश्ते में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी, अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है, ओके, तो वहाँ पर आपने क्या सीखा है। 2 मैसेजेस हैं यहाँ पे। आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप में जो भी फेस किया है, उनके लर्निंग्स को ध्यान में रखते हुए, उसकी बुरी यादों को नहीं, उसमें जो आपने सीखा है कि आपके मेन रीज़न क्या था ब्रेकअप होने का। ओके, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। बहुत लोग मतलब कि कमेंट में आके बहुत ही अभद्र शब्द का यूज़ करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कल ही लिब्रा की रीडिंग में किसी ने, आप जाके पढ़ सकते हैं उस कमेंट को, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक ही मेरा मकसद रहता है कि देखिए ये चैनल है, कोई ना कोई लाइफ में सिचुएशन ऐसी चल रही होती है ना, कभी कभी खोल के बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब हम रिश्तों में ठोकर खाते हैं ना, या कंफ्यूज रहते हैं, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही होती है, माइंड इतना ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट होता है, या फिर इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड स्थिति हो जाती है ना, कि हमें होता है कि हम तारों को जोड़ नहीं पाते हैं। तभी मैंने तार वर्ड का यूज़ किया शुरू में भी, और अब मैं तीसरी बार यूज़ कर रही हूँ। तो जब वहाँ पे कोई अप्रिशिएट ना करे उसका दुख नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी वर्ड्स यूज़ करे ना, तो भाई वो इंटॉलरेंस है, बिल्कुल इंटॉलरेंस है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके दिल में वो सारे के सारे फिर से वो अरमानों को जगाएंगे जो भी रिश्ते में आ रहे हैं आपके साथ, चाहे वो अरेंज मैरिज के तौर पे आ रहे हैं, लाइक आपके फैमिली वाले ने किसी को देखा है आपके लिए, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है उन्हें एक चांस दीजिए। मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि मैरिज हो गई है, मैंने ये कहा है कि अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, और आप उस पीड़ा से अभी तक उभर नहीं पाए हैं, लेकिन आपके फैमिली के ऊपर आपने छोड़ दिया था और आपके फैमिली ने किसी और को देखा है आपके लिए, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा याद रखेंगे, लेकिन ये नहीं सोचना है, याद रखिए लेसन्स को याद रखना होता है। कभी भी बुरी यादों को याद में नहीं रखना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो छाप है ना, हमारे आने वाले जीवन के हर पहलुओं पे पड़ते हैं और हर रिश्ते में पड़ते हैं, ठीक है, जो कि अनहेल्दी पैटर्न है, और वो हमारे खुद के मन का बनाया हुआ द डेविल होता है, वो और कोई डेविल नहीं होता है। जब डेविल का कार्ड आता है ना किसी के अंदर, किसी के रीडिंग के अंदर, तो उसका साफ मीनिंग ये होता है उसके मन के उधेड़ बुन है ये, कि उसको अपने अंदर वर्क करने की ज़रूरत है, जिस भी तरफ से आ रहा है, चाहे आपके पार्टनर के फीलिंग्स की तरफ से आ रहा है या आपके खुद के तरफ से आ रहा है। तो डेविल कार्ड वो होता है जो हमारे अंदर के शैडो साइड्स को दिखाता है, जहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है, और हमने अपने लेसन में जो सीखा है उसको याद में रख के आगे वो गलती नहीं करनी होती है। जो भी हमारे लाइफ में रिश्ते आ रहे हैं या रिश्ते में हम जा रहे हैं, तो उन्हें नहीं करना होता है कि किस वजह से मेरा वो रिश्ता टूटा था। अब लाइक मान लीजिए, एक उदाहरण दूंगी मैं यहाँ पे सिर्फ, कि आप हमेशा बात करने के लिए अपने पार्टनर से टाइम मांगते हैं, ठीक है, वो अपनी तरफ से पूरा टाइम दे रहा है या दे रही है,
ओके। मान लीजिए शुरू में रिश्ते में बहुत ज़्यादा बातें होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे कम होती चली जाती है। क्यों कम होती चली जाती है? क्योंकि जब हम नए नए रिश्ते में आते हैं, बुक का जो पहला पन्ना होता है, आप जितनी एक्साइटमेंट से पढ़ते हैं, बुक का जो पहला पन्ना होता है फॉरगिविंग एंड लर्निंग है। अब इसके कई मीनिंग है, ठीक है ना। नीचे लिखा हुआ है एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। लेकिन आपने देखा होगा कि इस डेक को हम कई बार अपने लव रीडिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन क्या हर बार यही वाला मैसेज होगा? नहीं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग को ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है ना। मेन हाईलाइट क्या है, हाईलाइट क्या है? ये वर्ड की फॉरगिविंग एंड लर्निंग। अब क्या हर जेमिनी के लाइफ में फॉरगिविंग एंड लर्निंग का एक ही पार्ट चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ऑब्वियसली बात है ना। तो यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ता है कि हमारे लाइफ में जो घटना घटी है, ठीक है ना, उसके बेसिस पे हमें मैसेजेस को लेना होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई ट्रू लव आ रहा है या आ रही है, ठीक है, जिसको शायद आपके घर वालों ने चुना हो। तो आपको ये याद में नहीं रखना है कि सारे लड़के ही ऐसे होते हैं, सारी लड़की ही ऐसी होती है, ठीक है ना। हम दिल दे चुके हैं सनम, आपने अगर मूवी देखी होगी, आपने देखा ना कि उसमें सलमान खान भी बुरे नहीं थे, ओके, उसमें अजय देवगन भी बुरे नहीं थे, ठीक है। मुश्किल तब होती है कि जब दो अच्छे इंसानों में से एक को चुनना होता है, तो बेटर है कि अपने प्रेजेंट पे ध्यान दिया जाए, ठीक। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आपने सीखा, आप अगर बहुत गिविंग एनर्जी में रहे हैं या फिर आपने हमेशा अपने पार्टनर से वक्त मांगने पे जोर दिया है कि मुझसे बात करो, तुम पहले की तरह नहीं हो, भाई पहले की तरह रिश्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता है कभी कुछ नहीं रहता है, कभी कुछ नहीं रहता है। आप जब न्यू जॉब में जाते हो, आप जब नए स्कूल में गए हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मैरिड पर्सन्स भी देख रहे होंगे जिनके बच्चे हैं, जब पहला दिन स्कूल का होता है और फिर कंटिन्यूशन में हो जाता है, क्या एक जैसी रहती है? नहीं रहती। तो जब जैसे जो मोमेंट आए उसे एंजॉय करना चाहिए लव लाइफ में। वैसे ही जैसे अगर सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है आपका, तो उस लर्निंग को लाइफ में आगे लेके चलना है कि मुझे ये गलती नहीं करनी है, और हर मतलब कि एक हेल्दी बाउंड्री ज़रूर बनाकर चलनी है अपने लाइफ में। दैट्स इट। अब देखते हैं आगे। पुराने रिश्तों में भी रीस्टार्ट होता हुआ दिख रहा है भाई, कोई वापस आ रहा है पास्ट से, और ये इस टाइम तो होगा ही। और ये अधिकतर सारे के सारे ज़ोडिएक साइन में ही देखने को मिल रहा है कि किसी की री एंट्री हो रही है। लेकिन याद रखिएगा व्यूअर्स, मैंने हर वीडियो में यही बोला है, ये मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम पीरियड है, तो पुरानी कुछ चीज़ें रिवाइव होंगी, रिपीट होंगी, ठीक है। तो चूज़ वाइजली कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज मैं दूंगी कि अगर आप किसी रिश्ते से आगे बढ़ चुके हैं और आपके जीवन में अब कोई और है, तो अपने प्रेजेंट पे ध्यान दें। हाँ, पास्ट में अगर कुछ अनरिजॉल्व रह गया था उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, तो वहाँ पे क्लैरिटी करके क्लोजर दे दे, वरना वहाँ से न्यू कर्मा बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो आगे जाके हमें कहीं ना कहीं पे ऑफ करना पड़ता है। तो एक मैसेज जो बहुत स्ट्रांगली तरीके से मैंने आपको दिया है कि अगर आप किसी नए रिश्ते में आ चुके हैं, ठीक है, और पास्ट का पर्सन कोई वापस आ रहा है या आ रही है, आपने उसे क्लियर ग्रीन फ्लैग के साथ, अगर कुछ अनक्लियर या क्लोजर बाकी था तो क्लोजर दीजिए और आगे बढ़िए दोनों अपने जीवन में, जिससे कि आप भी आज़ाद हो और सामने वाला भी या सामने वाली भी आज़ाद हो। अपोलॉजी। पास्ट के पर्सन का माफ़ीनामा आता हुआ देख रही हूँ मैं आपकी तरफ जेमिनी। बहुत पेशेंस रखा है आपने, बहुत पेशेंस रखा है यहाँ पे कुछ जेमिनाइज ने। उनका पेशेंस लेवल अब मतलब कि उनके पेशेंस की अब फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाला है उनको रिवॉर्ड के रूप में, कि कोई पर्सन आ रहा है या आ रही है पास्ट से जो आपसे माफ़ी मांग के एक रीस्टार्ट की चाहत रखेगा या रखेगी, ठीक है। अनसेटिस्फाइड, होल्डिंग बैक, डेस्टिनी। स्पेशली उनके पर्सन्स की वापसी होगी जिनके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट, इन एंड आउट की स्थिति में चल रहा है। लाइक 3-4 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए, या 1-1.5 हफ्ता हो गया, तो हाँ, एक अपोलॉजी के साथ ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। इनको ऐसा लगा था कि ये आपके बिना रह लेंगे, लेकिन नहीं रह पा रहे हैं और ये वापसी कर रहे हैं। आपने पेशेंस रखा हुआ है जेमिनी, बहुत पेशेंस रखा हुआ है, और इस पेशेंस का ही आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। कुछ जेमिनी के पर्सन यहाँ पे बहुत लंबे समय से, जैसे कि मैंने कहा कि रीस्टार्ट करने की चाहत है, लेकिन ना अपने इमोशंस को होल्ड बैक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ अनसेटिस्फेक्शन आपसे भी है इन्हें। ये पुरानी सारी बीती बातों को भूलकर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे रीस्टार्ट के 2 मैसेजेस आए हैं, एक मैंने बता दिया और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन किन्हीं बातों की वजह से थोड़ी सी बोर्डम काइंड ऑफ एनर्जी
एंड बहुत कुछ कि आपकी किसी बात की वजह से या आपकी किसी हरकत की वजह से डिससेटिस्फेक्शन के कारण ये होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं, अन्यथा इनकी भी आपकी तरफ आने की इच्छा है। ऑल ओवर अगर मैं कहूँ तो रीस्टार्ट होने की पूरे चांसेस है, लेकिन कुछ जेमिनाई के पर्सन अपॉलॉजी करते हुए दिख रहे हैं और कुछ के दिख रहे हैं कि होल्डिंग बैक करते हुए दिख रहे हैं, कि इमोशंस, लॉट्स ऑफ इमोशंस रहने के बावजूद भी ये आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। वहीं पे मैरिड पर्सन्स की बात करें हम जेमिनाई वालों की, तो मैरिड पर्सन्स के लिए अच्छा टाइमिंग है। और कोई आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा, फ्रेंड से ज़्यादा आपको महसूस करता है या करती है, तो वो आपको प्रपोज़ल दे सकता है। इस काइंड ऑफ इजहार मोहब्बत होगा कि कि तुम्हारे साथ रह के मुझे हर मुसीबत का सल्यूशन मिल जाता है, तुमने मुझे संवारा है, किया तो मैंने भी बहुत कुछ था, ठीक है ना, अपनी लाइफ में कर रहा था या कर रही थी, लेकिन उसको राइट डायरेक्शन देना, वो तुम्हारे आने के बाद मेरे जीवन में वो सब चीज़ें मैंने और भी अच्छी तरह से सीखी। तो चलिए देखते हैं आप टैरो से कि क्या मैसेजेस है। सबसे पहले आपकी तरफ के देखेंगे। किसी पार्टी में, फंक्शन में आप मिले होंगे 3 महीने पहले, यस, किसी पार्टी में, फंक्शन में, शादी में मिले होंगे, ठीक है ना, 2-3 महीने पहले। तो वहाँ से भी किसी का प्रपोज़ल आता हुआ मैं देख रही हूँ आपके लिए। डायरेक्ट मैरिज का भी आ सकता है या फिर आपको लव प्रपोज़ल भी आ सकता है, ओके। अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति है तो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियोज बहुत ज़्यादा है, मीन्स की फैमिली, और मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और भी है। नाइन ऑफ वॉन्ड से यही दिख रहा है कि देखिए मिथुन राशि, आपके मन में भी बहुत प्यार है इनके लिए, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ मिथुन राशि वाले के जो पार्टनर है, मुझे पूरी तरीके से दिख रहा है कि वो आपके किसी एक्शन से, बात से या बिहेवियर से, ठीक है, मतलब कि डिससेटिस्फाई है, सेटिस्फाई नहीं है। इस वजह से भी इनके मन में दुविधा चल रही है कि आपकी तरफ आए या ना आए। होल्डिंग बैक की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। इनके जो थॉट्स है ना, इंटेंशंस है, बिल्कुल होल्डिंग बैक वाले हैं। गलती इनकी भी है, इनको भी एहसास हो रहा है कि मिथुन राशि वालों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन एक टाइम पे आके आपने ट्राई करना बंद कर दिया कि चलो गलती मेरी थी, ठीक है। आपके पार्टनर की थॉट ये है, चलो गलती मेरी थी, लेकिन आपकी मनाने की आदत रही होगी, आप हमेशा मेंड करने में लगे रहते होंगे रिश्ते को, तो वो चीज़ करनी ना आपने धीरे धीरे बंद कर दी। तो इस वजह से भी ये होल्ड बैक कर रहे हैं कि शायद अब आपके मन में इनके लिए वो जगह नहीं है, ठीक है। इसीलिए खुद एक्शन लेने की जगह आपकी तरफ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें बहुत साहस जुटाने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन ये लेंगे एक्शन, ये एक्शन लेंगे, खुद लेंगे या तो घर के किसी सदस्य से करवाएंगे एक्शन आपकी तरफ, खबरें लेंगे या तो आपकी, साफ साफ दिखाई दे रहा है। 9, 3, 5 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 4 डेट इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने कहा, इन दिनों आपको मैरिज का प्रपोजल या फिर सीधे डायरेक्ट लव का प्रपोजल आते हुए मैं देख रही हूँ, और ये फ्रेंड कम लव ऐसी सिचुएशन भी रह सकती है। उन मामलों में भी ये ज़्यादातर होने के चांसेस है। साइन है यहाँ पे सेजिटेरियस, कैंसर, लियो एंड एरीज। अब देख लेते हैं सबसे थोड़े से कार्ड्स आपके पार्टनर के तरफ के, वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। करेंटली 1 से 15 अगस्त के बीच में उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। वही चीज़ आई है दोबारा कि अगर आप इनकी तरफ बहुत एफर्ट्स लेते थे ना, इन दिनों आप साइलेंट हो चुके हैं, साइलेंट हो चुके हैं कि आप देखना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से ही सही, कंसल्टेशन के माध्यम से सही, कि अब वो आएगा वापस, अब वो आएगी वापस, ठीक है। और आपकी ना थोड़ी सी स्टबन काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ये आपके बारे में किसी से बात करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं कि मिथुन राशि वाले अगर
मतलब कि आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं किसी से कि आप ना मीन्स रिलेशनशिप का होल्ड हाथ में रखना चाहते हो हमेशा, गुड वे, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी वो इतना ज़्यादा हद से बढ़ जाता है जो इनके बर्दाश्त से बाहर होता है। प्लेफुलनेस सी एनर्जी कभी कभी रिश्ते में रहनी चाहिए, वरना वो रिश्ते में बोर्डम वाली एनर्जी क्रिएट कर देता है, ठीक है। किसी ने आपके कान भरे हैं, इस वजह से भी इनकी बातें आप तक नहीं पहुंच रही है। और जो मैंने आपको पहले मैसेज बताया ना कि आपके पार्टनर, कुछ मिथुन राशि वालों के पार्टनर इन एंड आउट कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं बार बार कि मुझे कुछ और बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार की जो चोट है ना इतनी गहरी है मिथुन राशि वालों को जो मैंने दी है, या इस सिचुएशन की वजह से हुई है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए तकलीफ़ तो दोनों को होती है, जिसकी रीडिंग कर रहे हैं सिर्फ उसको तो होती नहीं है, ठीक है ना। तो इस बार वो कुछ और करना चाहते हैं और इसी चीज़ में ये सोचे जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये होगा मिथुन राशि कि ये तो अपनी तरफ से एक इमोशनली कन्वर्सेशन लेकर आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही कैजुअल रिप्लाईज दे रहे हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं घुस रहे, जो कि अच्छी बात है। ये उनके लिए सबसे अच्छी बात होगी जिनको उनके पार्टनर ने फॉर ग्रांटेड ले लिया था, चाहे गलती किसी की भी हो, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें रहना ज़रूरी है रिश्ते में, ओके। आप बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है। और उनको, आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें ना कोई बता रहा है या बता रही है, या मे बी वो बहुत इंट्यूटिव है और वो आपको टोकते रहते हैं इन चीज़ों के लिए, हमेशा टोकते आए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान चुनने में मिथुन राशि शायद आपसे गलती होती है, इंसान को पहचानने में गलती होती है। तो इनके जो कहने का मतलब ये है ना कि आपको बहुत चूज़ वाइजली काइंड ऑफ चीज़ों में रहना चाहिए। मतलब कि इस बात का भी झगड़ा है आप दोनों के बीच में कि आपके पार्टनर आपको बहुत टोकते हैं, बहुत रोकते हैं, और उसकी वजह ये है कि तुम इससे क्यों बात करते हो, तुम मुझसे क्यों बात करते हो, तुम इसे ये क्यों बताती हो, ठीक है ना, तुम इसे ये क्यों बताते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना बहुत इंट्यूटिव पर्सन मुझे दिख रहे हैं, यस बहुत इंट्यूटिव दिख रहे हैं कि आपने कई बार इनसे शेयर किया होगा कि इसने मेरे साथ ऐसे किया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, ठीक है। और आपके पार्टनर ने यही तब चीज़ों को नोटिस करके अब आपको बोलना स्टार्ट किया है कि चूज़ वाइजली जेमिनी, चूज़ वाइजली। इस बात का भी झगड़ा है आप दोनों के बीच में कि वो मुझे हमेशा जज करता रहता है, वो हमेशा मुझे जज करती रहती है, ठीक है ना। लेकिन वाकई में ही मिथुन राशि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर आपको ये बात समझा रहे हैं, सुने ना, उनकी बात को फॉलो करे ना करे, एक बार सुन जरूर लीजिएगा, एक बार ऑब्जर्व जरूर कर लीजिएगा। शायद वो जो कह रहे हैं आपके आने वाले भविष्य में कुछ खतरे से आपको बचा दे, ठीक है ना। 7, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। और जिनके तरफ क्रश का कुछ सीन है उनके पार्टनर उनको इसलिए भी, मतलब कि अगर आपकी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हर चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना, प्रोफेशन एंड पर्सनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस करना, ये सब चीज़ें देख के आपकी तरफ प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। ये आपको ऑलरेडी अपना फैमिली मेम्बर मान चुके हैं। फैमिली में आपकी बातचीत हो रही है। आउटकम का कार्ड है ये, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। पहले ये भाग रहे थे, जैसे कि मैंने कहा शुरू से ही दिख रहा है यहाँ पे जो नो कांटेक्ट में वापसी होने के चांसेस है, ये आपसे भागे थे लोगों की बातचीत सुन के। और जैसे कि मैंने कहा, अगर जो ये वाला रवैया रहा है ना कि अगर आपको आपके पार्टनर आपको किसी से बात करने के लिए मना करते हैं या मिलने के लिए मना करते हैं, या फिर कुछ एक बातें होती है वो चाहते हैं कि वो सीक्रेटिवली रखी जाए, लेकिन आप बता देते हैं, ठीक है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि ये आपको अपना परिवार मान चुके हैं। फैमिली से मिलता जुलाता हुआ देख रही हूँ मैं। मैरिड पर्सन्स है तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देख रही हूँ मैं। एडवेंचरस जगहों पे जाते हुए देख रही हूँ मैं, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए, प्लेफुलनेस जैसी स्थिति, ओके। साइन बता देती हूँ मैं आपको, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। एंड डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 7, 8 एंड 4। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए एक आंसर निकाल लेते हैं। मन में कोई भी क्वेश्चन सोच लीजिए। इन 27 डेज। अब एक गाइडेंस कार्ड देखेंगे आपके लिए मिथुन राशि। अगर पुराने रिश्ते में वापस जा रहे हैं ना मिथुन राशि, तो पुरानी बातों को बार बार ना
खींचे, पहले ही सॉल्व कर ले और बाद में उसके बाद उन चीज़ों को लेके ज़्यादा खींचातानी मत करे, या फिर खुद में ही ओवर थिंकिंग ना करे। नो